मूवी की शुरुआत में हमें एक मिनिएचर घर दिखाया जाता है। इस मिनिएचर घर में एक ग्राहम फैमिली रह रही होती है। इस फैमिली की सबसे एल्डेस्ट मेंबर एलन की किसी कारण से मौत हो गई थी और ये सारी ग्राहम फैमिली एलन का फ्यूनरल अटेंड करने जा रही होती है। इस फैमिली में एलन के अलावा उसकी बेटी एनी और एनी का पति स्टीव और इन दोनों के 2 बच्चे, जिसमें से एक लड़का पीटर और लड़की चार्ली होते हैं। स्पीच के दौरान एनी देखती है कि उसके माँ के फ्यूनरल में कुछ ऐसे स्ट्रेंज लोग आए हैं जिसको उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसी दौरान एनी की बेटी चार्ली भी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। चार्ली अपने मुंह से कुछ अजीब से टक का साउंड निकालती है और साथ में ही चार्ली अपनी नोटबुक में कुछ अजीब सा स्केच बना रही थी। वहीं स्पीच के दौरान एनी बताती है कि उसकी एलन के साथ ज्यादा बनती नहीं थी। दरअसल एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट थी और अक्सर अपने घर और फैमिली से रिलेटेड मिनिएचर आर्ट बनाया करती थी। अब जब सभी लोग घर जा रहे होते हैं तो एक अनजान आदमी चार्ली को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड माँ की डेथ के बाद काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। चार्ली अपनी माँ एनी को बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ अक्सर उससे कहती थी कि काश वो एक लड़का होती। हालांकि एनी उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और उसको सो जाने के लिए बोलती है। फिर उसके रूम से बाहर आने के बाद एनी को एक किताब में एलन की चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा होता है कि मुझे दुख है कि मैं बहुत सारी बातें उसे नहीं बता पाई, लेकिन तुम इतनी बात जान लो कि एक दिन हमें हमारे किए गए बलिदानों का इनाम जरूर मिलेगा। इसके बाद एनी जब लाइट बंद करके वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से लाइट अपने आप ही ऑन हो जाती है, जिससे हमें साफ पता चल पाता है कि इनके घर में कोई न कोई इविल पावर जरूर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हमें चार्ली और पीटर का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्ली की क्लास की खिड़की से एक कबूतर टकराकर मर जाता है और जब चार्ली को मौका मिलता है तो वो सबकी नजरों से बचकर उस कबूतर का सर काट के अपनी जेब में रख लेती है। दूसरी तरफ स्टीव के पास कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि ग्रेवयार्ड से किसी ने एलन की लाश को गायब कर दिया है। ये सुनकर स्टीव को काफी अजीब लगता है, लेकिन ये बात वो एनी को नहीं बताता क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि एनी आजकल काउंसलिंग सेशन में भी जाया करती है। सेशन के दौरान वो बताती है कि उसकी माँ बहुत ही अजीब थी। दरअसल उसकी माँ एक कल्ट का हिस्सा थी और वो किसी आत्मा को एनी के भाई के अंदर एंटर करवाना चाहती थी, जिसके लिए वो तरह तरह के रिचुअल्स भी करती थी, जिससे तंग होकर एनी के भाई ने सुसाइड कर लिया था। इसलिए वो अपने बेटे पीटर को भी एलन से दूर ही रखती थी। एक दिन पीटर एनी से किसी पार्टी में जाने के लिए पूछ रहा होता है तो एनी उसे चार्ली को भी उसके साथ ले जाने के लिए बोल देती है। अब पीटर को ना चाहते हुए भी चार्ली को अपने साथ ले जाना पड़ता है। पार्टी में पीटर अपने दोस्तों के साथ मगन हो जाता है, इसलिए उसका चार्ली की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता। इसी दौरान चार्ली गलती से केक खा लेती है जिसमें कि वॉलनट था। चार्ली को वॉलनट से एलर्जी थी जिसकी वजह से अब उसका दम घुटने लगा था। जब ये बात पीटर को पता चलती है तो वो जल्दी से चार्ली को गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ आने लगता है। गाड़ी के अंदर चार्ली का दम घुट रहा था, इसलिए वो सांस लेने के लिए गाड़ी से बाहर अपना सर निकाल लेती है। सड़क में मरे हुए जानवर के कारण पीटर को गाड़ी साइड से निकालनी पड़ती है। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि चार्ली का सर एक पोल से टकराकर धड़ से अलग हो जाता है। चार्ली की बॉडी गाड़ी में ही थी बिना उसके सर के। चार्ली की अचानक हुई मौत को लेकर पीटर बहुत बड़े सदमे में था, इसलिए वो बिना रुके घर की तरफ धीरे धीरे चलता जा रहा था। घर पहुंचकर भी पीटर ने किसी को कुछ नहीं बताया और सीधे जाकर अपने रूम में लेट गया और पूरी रात चार्ली की बॉडी उसी गाड़ी में रहती है। अगली सुबह अपनी बेटी की बॉडी देखकर एनी बहुत ज्यादा दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पीटर रूम के बाहर खड़े होकर रोने की आवाज सुनता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता और अपने रूम में चला जाता है। अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें रोड पर चार्ली का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें चार्ली का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत दुखी थे, खासकर एनी जो चार्ली की मौत से बहुत ज्यादा उदास थी। एक हफ्ते बाद जब एनी काउंसलिंग सेशन खत्म करके घर जा रही होती है तो उसकी गाड़ी के सामने जॉन नाम की एक लेडी आ जाती है जो कि एनी के काउंसलिंग सेशन में भी आती थी। जॉन एनी के सामने अपने बेटे और पोते का जिक्र भी करती है और उसे बताती है कि मैंने भी उसकी तरह अपने बच्चों को खोया है। बातों बातों में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन चार्ली की मौत को लेकर एनी और पीटर के बीच में बहस हो जाती है। पीटर एनी को बोलता है कि चार्ली की मौत के जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने अगर उस दिन चार्ली को मेरे साथ पार्टी में भेजने की जिद न की होती तो आज वो जिंदा होती। अगले दिन एनी जॉन से मिलने उसके घर जाती है। यहाँ पर जॉन एनी को बताती है कि वो अक्सर स्पिरिचुअल प्रक्रिया से अपने बेटे और पोते से बात करती है। फिर जॉन एनी को इस प्रक्रिया द्वारा अपने बेटे और पोते से बात करके भी दिखाती है। इस सारी प्रक्रिया को देखकर एनी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास आत्माएं घूम रही है और वो डर के मारे घर से बाहर जाने लगती है। जॉन उसे किसी तरह से रोक के समझाती है कि ये रिचुअल हमें बीच में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए और ये सब जानने के बाद भी कि तुम सिर्फ इसी प्रक्रिया से अपने लव वन से कनेक्ट हो सकती हो, क्या तुम ये नहीं चाहती? ये सब सुन के अब एनी भी चार्ली की आत्मा से बात करना चाहती थी। घर आकर एनी किसी तरह स्टीव और पीटर को इन बातों के लिए मना लेती है। अब जब ये तीनों चार्ली की आत्मा से बात करने लगते हैं तो घर की सारी चीजें हिलने लगती है और अचानक से एनी चार्ली की आवाज में बोलने लगती है, जिसे देखकर पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं स्टीव एनी को होश में लाने के लिए उसके मुंह में पानी फेंकता है, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन पीटर जब अपनी क्लास में था तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। अगले ही पल जब वो अपनी रिफ्लेक्शन शीशे में देखता है तो उसमें अपने आप को हंसता हुआ पाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली की स्केचबुक में पीटर के स्केच अपने आप बन जाते हैं, जिसे
जब एनी देखती है तो उसे लगता है कि जो रिचुअल उन्होंने अपने घर में परफॉर्म किया है शायद ये उसी वजह से हो रहा है। रात को पीटर जब अपने रूम में सो रहा था तो कुछ अजीब सी आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। तभी एक कोने में उसे चार्ली दिखाई देती है जो उसे ही घूरे जा रही थी, लेकिन तभी अचानक कोई उसको पीछे से पकड़ लेता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पीटर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एनी आकर उसे जगा देती है। तब जाकर पीटर को एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। इसके बाद एनी चार्ली की स्केचबुक को लेकर आग में डाल देती है क्योंकि उसका मानना था कि उसके परिवार के साथ जो भी बुरी चीजें हो रही है वो शायद इस स्केचबुक को जलाने के साथ खत्म हो जाए। लेकिन जब वो उस बुक को आग में डालती है तो उस बुक में आग लगने के साथ साथ उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए उस बुक को आग से निकालकर उसकी आग बुझा देती है जिससे कि उसके कपड़ों में लगी आग भी बुझ जाती है। अब अपने इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनी जॉन के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसे जॉन नहीं मिलती। तभी हमें घर के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी मोमबत्तियों के बीच पीटर की फोटो रखी होती है। काफी देर तक जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो एनी घर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर डोरमेट पर पड़ती है जिसमें कुछ अजीब से सिंबल बने हुए थे। इन सिंबल्स को देखकर एनी को कुछ याद आता है, जिसके बाद वो भागकर घर आ जाती है और एलन की कुछ चीजों को ढूंढने लगती है। वहाँ उसे एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें वही सिंबल बना होता है जो कि जॉन के फ्लोर मैट में बना हुआ था। जब एनी बुक को खोल के देखती है तब उसे पता चलता है कि इसमें किसी पैमन नाम के डीमन का जिक्र किया गया है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एनी की माँ एलन किसी कल्ट का हिस्सा थी जो कि इस पैमन नाम के डीमन को किसी की बॉडी के अंदर एंटर करवाना चाहती थी। इसलिए एलन ने ये सब रिचुअल्स अपने बेटे के साथ करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया तो इसके बाद एलन ने डीमन के लिए चार्ली की बॉडी को चुना। उसके बाद एनी को जॉन और एलन की कई सारी फोटोज भी साथ में मिलती है। तब उसे समझ आता है कि ये दोनों एक ही कल्ट का हिस्सा थी। उस किताब को पढ़कर एनी को ये भी पता चलता है कि पैमन को मेल बॉडी को पजेस करना ज्यादा पसंद है, न कि फीमेल बॉडी को। अब उसे समझ में आ रहा था कि जॉन उसके बेटे पीटर की बॉडी में उस डीमन का कब्जा करवाना चाहती थी। इसके बाद एनी जब घर के एटिक पर जाती है तो वहाँ उसे सरकटी एलन की लाश मिलती है। इसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है जो बिना किसी वजह से अपना सर जोर जोर से टेबल पर मार रहा था और फिर वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद स्टीव पीटर को जख्मी हालत में घर ले आता है। पीटर की ऐसी हालत देखकर एनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब यहाँ एनी स्टीव को बताती है कि उसने एटिक पे एलन की बिना सर की बॉडी देखी है और उसे एलन और जॉन के कुछ फोटोज भी दिखाती है जो उसे एटिक में मिले थे। एनी स्टीव को बताती है कि चार्ली से बात करने के लिए जो रिचुअल्स किए गए थे उसी की वजह से ये सब चीजें हो रही है और हो न हो इस स्केचबुक का भी इन सब से कुछ कनेक्शन है और अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो शायद ये सब चीजें खत्म हो जाए। लेकिन स्टीव एनी की बातों को नहीं मानता और एनी को बताता है कि ये सब चीजें अब पुलिस सुलझाएगी। लेकिन एनी स्टीव को बार बार उस स्केचबुक को जलाने के लिए बोलती रहती है, लेकिन स्टीव उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो एनी खुद ही उस बुक को आग में फेंक देती है। उस बुक के आग में पड़ते ही स्टीव की बॉडी में भी आग लग जाती है। स्टीव को ऐसा देख एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन तभी एक लाइट एनी की बॉडी में एंटर हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी को किसी ने पजेस कर लिया हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर की आधी रात को नींद खुल जाती है। अब जब वो अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल में आता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने स्टीव की जली हुई लाश थी। वहीं एनी जो इस वक्त पोजेस्ड हो चुकी थी पीटर को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। वहीं एनी से बचने के लिए पीटर उसी एटिक में चला जाता है। पीटर जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एटिक में बहुत सारी कैंडल जल रही है और यहाँ हम देखते हैं कि एलन की लाश भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी पीटर को वहाँ अपनी एक फोटो पड़ी हुई दिखाई देती है। वहीं अचानक पीटर के ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरने लगती है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी माँ एनी एक वायर की मदद से अपना सर धड़ से अलग कर रही होती है। तभी वहाँ उसे 3 हंसते हुए लोगों का एक ग्रुप भी दिखता है जिन्हें देखकर पीटर अब बुरी तरह से डर चुका था और डर के मारे वो वहीं खिड़की से छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है। इसी दौरान वो लाइट एनी की बॉडी से निकलकर पीटर की बॉडी में चली जाती है। इसके बाद जब पीटर को होश आता है तो वो देखता है कि एनी की बिना सर की लाश ट्री हाउस के अंदर जा रही थी। पीटर भी एनी का पीछा करते हुए उसी ट्री हाउस में जाने लगता है जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग किसी के सामने सर झुकाए हुए थे और उन लोगों में एलन और एनी की सरकटी लाश भी मौजूद थी। साथ में ही पीटर वहाँ एक मैनिक्विन को भी देखता है जिस पर चार्ली का सर रखा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी लोग उसी कल्ट का हिस्सा है जो पैमन नाम के डीमन की पूजा करते हैं। वहीं पीटर बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सभी लोगों को देखे जा रहा था जो स्टैच्यू के सामने अपना सर झुकाए हुए थे। इसके बाद जॉन उठ के पीटर को एक क्राउन पहनाती है और उस स्टैच्यू के सामने झुककर बोलती है कि हम आपको एक मेल बॉडी में एंटर करवाने में कामयाब हुए। इसके बाद कल्ट के सभी लोग पीटर की तरफ सर झुका लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।